Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamedh Vidyalaya. Today we had seen our exercise 7.1 in yesterday. Today we are going to start new topic. The title of this topic is Criteria for Congruence of Triangles. तो congruence of triangles यानी कि ये जो triangle है उसकी congruence की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए कौन से जो क्राइटेरिया है या तो फिर उसको हम लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो है एक गेम यहाँ पे दी गई है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। तो उससे पहले प्रीफेस जो हम लोगों को पास इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया गया है वो देखते हैं। We make use of triangular structure and patterns frequently in day-to-day life. ट्राइंगल जो है उसका स्ट्रक्चर एंड उसकी जो पैटर्न है वो हम लोग डे टू डे लाइफ में इजिली यूज करते रहते हैं। सो इट इज रिवार्डिंग टू फाइंड आउट व्हेन टू ट्राइंगुलर शेप्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो इसके अकॉर्डिंग जो ट्राइंगल है तो वो दो ट्राइंगल शेप्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट किस तरह से हैं या तो फिर है या नहीं, तो वो हम लोग किस तरह से चेक करेंगे। If you have two triangles drawn in your notebook and want to verify if they are congruent, तो अगर आप लोगों के पास अपनी नोटबुक जो है उसमें ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ करके रखे हैं। अब ट्राइंगल जो है वो दो ट्राइंगल्स हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। You cannot every time cut out one of them and use method of सुपरपोजिशन। तो जैसे हम लोग ने 7.1 तक जो किया कि एक जो ट्राइंगल है उसको हम लोग कट कर लेंगे, फिर दूसरे के ऊपर हम लोग उसको पोस्ट करेंगे या फिर इसको रखेंगे, तो साइड बाय साइड एंड लेंथ बाय लेंथ जो सेम आती है, तो इस तरह से एवरी टाइम करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए तो उस प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन निकालने के लिए एक और मेथड है। Instead of that, if we can judge congruence in terms of appropriate measures, it would be quite useful. Let us try to do this. तो इसके अलावा हम लोग जो हैं तो वो देखने से या तो फिर उसकी कोई और प्रॉपर मेथड हो तो उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं, तो हम लोगों का जो प्रॉब्लम है वो इजी हो जाएगा। तो उसको समझाने के लिए एक गेम जो है वो दी गई है। अप्पू एंड टिप्पू ये जो है वो दोनों फ्रेंड्स हैं। तो ये जो है अप्पू एंड टिप्पू ये दोनों फ्रेंड्स हैं और ये जो दोनों हैं वो गेम खेल रहे हैं। अब वो जो है वो कौन सी गेम है तो वो देखते हैं। अप्पू हैज ड्रॉन अ ट्राइंगल ABC। तो अप्पू जो है उसने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, वो ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC एंड हैज नोटेड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स एंड मेजर ऑफ ईच ऑफ इट एंगल्स। अप्पू ने क्या किया, एक ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ किया एंड उसकी जो भी साइड्स हैं उसका मेजर ले लिया एंड जो भी एंगल्स बनते हैं उन सारे एंगल्स का भी मेजर ले लिया। यहाँ पे आप लोगों के पास जो अप्पू ने ट्राइंगल ड्रॉ किया है वो दिखाई दे रहा है। उसने सारे साइड्स जो है उसकी लेंथ लिख ली है एंड जो सारे एंगल्स हैं उस एंगल का भी मेजर करके लिख दिया है। अब आगे, टीपू हैज नॉट सीन इट। टीपू ने वो जो है वो देखा नहीं है, नॉट सीन इट। Apu challenges Tipu if he can draw a copy of triangle ABC based on bits of information. तो अप्पू ने टीपू को चैलेंज दिया है कि मैंने जो ट्राइंगल ड्रॉ किया है उसकी हुबहू कॉपी तुमको ड्रॉ करनी है एंड वो उसके लिए मैं तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशंस जो है वो दूंगा। टीपू अटेम्प्ट्स to draw a triangle congruent to triangle ABC। तो अप्पू ने जो ट्राइंगल ड्रॉ किया है उसके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो है वो ट्राई करता है उसको ड्रॉ करने के लिए।
यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अपू द गेम स्टार्ट्स। तो जो है अपू उसको कुछ इंफॉर्मेशंस जो है वो देता जाता है एंड उसके अकॉर्डिंग वो जो है वो ट्राइंगल ड्रॉ करता जाता है, तो वो जो है वो गेम स्टार्ट होता है। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जर्वेशन। अब इन दोनों के साथ हम लोग भी जो है वो गेम खेलते हैं। अपू, one side of triangle ABC is 5.5. अपू, one side of triangle ABC is 5.5 सेंटीमीटर। तो अपू क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल जो है उसकी एक साइड जो है उसका मेजर है 5.5 सेंटीमीटर। टीपू, तो अब टीपू क्या करता है वो देखते हैं। विद दिस इंफॉर्मेशन आई कैन ड्रॉ एनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो टीपू जो है उसको यूज करके एक साइड का मेजर जो है वो 5.5 सेंटीमीटर है। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके वो जो है वो बहुत सारे ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता है, जैसे ऑप्टस्ट एंगल, राइट एंगल्ड एंड एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इतने सारे ट्राइंगल वो ड्रॉ कर लेता है। अब आई हैव यूज्ड सम आर्बिट्ररी लेंथ्स फॉर अदर साइड्स। बाकी की जो साइड है उसके लिए उसने अपनी इच्छा से आर्बिट्ररी यानी कि कोई भी लेंथ वो चूज कर ली है। दिस गिव्स मैनी ट्राइंगल्स विद द लेंथ ऑफ बेस 5.5 सेंटीमीटर। बेस की जो लेंथ है वो 5.5 सेंटीमीटर है, ऐसा अप्पू ने बताया है। सो उसने इस साइड के मेजरमेंट वाले 3 ट्राइंगल्स जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं एंड बाकी की जो साइड है उसका नाप उसने खुद से ले लिया है। अप्पू, ओके, आई विल गिव यू द लेंथ ऑफ वन मोर साइड। तो अप्पू क्या बोल रहा है कि मैं तुझे एक दूसरी जो साइड है उसका भी नाप देता हूं। तो वो जो है वो दूसरी साइड का नाप देता है। टेक 2 sides of triangle ABC to be of the length 5.5 centimeter and 3.5 centimeter. Sorry, 3.4 centimeter. So अप्पू क्या बोलता है कि एक साइड का लेंथ जो है वो है 5.5 सेंटीमीटर, जैसा हम लोगों को अगेन अबोव जो ऑब्जर्वेशन है उसमें दिया गया है। अप्पू उसमें ऐड करता है कि दूसरी साइड जो है उसका लेंथ होगा 3.4 सेंटीमीटर। टिप्पू, इवन दिस विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस। तो उसको जो है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ड्रॉ करना है, इसके लिए ये पर्पस भी ये भी सफिशिएंट नहीं है। ये भी इतना, इससे भी ट्राइंगल जो है वो उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल जो है वो हम लोग नहीं ड्रॉ कर सकते। I can draw several triangles with the given information which may not be copies of triangle ABC. जैसे उसने एक बेस लेके बहुत सारे ट्राइंगल्स ड्रॉ किए थे, 3 ट्राइंगल, ठीक वैसे ही अगेन उसने दोनों साइड का मेजर लेके भी बहुत सारे ट्राइंगल्स जो है वो यानी कि 3 ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं। तो ये भी सफिशिएंट नहीं है। 2 साइड्स का मेजर अगर हम लोगों के पास हो तो वो भी कंप्लीट नहीं होता है। तो अप्पू क्या करता है, ऑल राइट, लेट मी गिव द लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स इन ट्राइंगल ABC। तो अप्पू क्या कहता है कि ओके ठीक है, मैं तुम्हें तीनों की तीनों साइड्स के मेजर दे देता हूँ। तो वो क्या करता है, आई हैव AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि फर्स्ट साइड का नाप जो है वो दे देता है 5 सेंटीमीटर। BC इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल्स टू 3.4 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड जो है उसके लेंथ उसने दे दिए। टिप्पू, ओके, आई थिंक इट शुड बी पॉसिबल, लेट मी ट्राई नाउ। तो टिप्पू जो है वो क्या बोलता है, ओके दिस इज वेल and it is sufficient, so I will do it. First I draw a rough figure so that I can remember the length easily. तो जैसे हम लोग जो है वो रफ स्केच बनाते हैं वैसे ही उसने रफ ड्राइंग कर ली, जो रफ फिगर जो है वो कर ली ट्राइंगल के लिए। बेस जो है उसने दिया उसको
लाइन सेगमेंट BC ने एंड उसकी लेंथ हो गई 5.5 सेंटीमीटर। दूसरी जो साइड है उसने लेंथ ले ली 3.4 सेंटीमीटर एंड इन दोनों का यूज करके उसने जो है वो तीसरी साइड ले ली 5 सेंटीमीटर की लेंथ की। अब अप्पू क्या करता है, तो ये जो है वो उसने इस तरह से ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब ट्राइंगल किस तरह से ड्रॉ करना है तो उसकी मेथड जो है मैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली जो है किसी मेजर्स हम लोगों को अगर साइड से दिए गए हैं तो विदाउट यूज ऑफ स्केल रेडियस लेके या कंपास के हेल्प से हम लोग किस तरह से ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को पेंसिल चाहिए होगी, कंपास चाहिए होगा। कंपास जो है इस तरह से ये वाला जो है कंपास वो चाहिए एंड आपके पास जो स्केल होती है ज्योमेट्री बॉक्स में वो चाहिए। तो उन सारी चीजों को अपने पास रखिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो ट्राइंगल कैसा ड्रॉ करना वो सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद आगे का जो पोर्शन है वो देखेंगे। अप्पू, excellent. So to draw a copy of a given triangle ABC, it means to draw a triangle congruent to triangle ABC, we need the length of 3 sides. Shall we call this condition as sides criterion? तो अप्पू जो है वो कहता है ठीक है, उसने तीनों साइड के मेजर दे दिए तो उसके अकॉर्डिंग वो जो है वो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता है। अब ये जो ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ हो जाता है तो वो जो है अप्पू क्या करता है कि एक्सेलेंट, तो अब हम लोगों को ट्राइंगल जो है उसके अकॉर्डिंग कोई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ करने को चाहिए। तो हम लोगों को साइड यानी कि ट्राइंगल की तीनों जो साइड हैं उसके मेजरमेंट चाहिए होंगे। दिस कंडीशन को या फिर उस क्राइटेरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, साइड या फिर शॉर्ट में SSS क्राइटेरियन। अब SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन कौन सा है उसका नोट हम लोगों के पास दिया गया है। इफ अंडर अ गिवन करस्पॉन्डेंस the 3 sides of one triangle are equal to the 3 corresponding sides of another triangle, then the triangles are congruent. If under a given correspondence यानी कि specified condition में हम लोगों को the 3 sides of one triangle, एक ट्राइंगल की 3 साइड्स के मेजर जो है उसकी लेंथ जो है वो दे दी गई हो, तो वो लेंथ जो है वो दूसरे ट्राइंगल की लेंथ के करस्पॉन्डिंग लेंथ, यानी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ट्राइंगल AB लेते हैं ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो ट्राइंगल AB की करस्पॉन्डिंग जो लाइन सेगमेंट है ट्राइंगल ABC में लाइन सेगमेंट AB जो है उसकी करस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट जो है वो है लाइन सेगमेंट PR. So this type of corresponding sides of another triangle, then the triangles are congruent. तो ट्राइंगल जो है वो congruent हो गए। तो इस तरह से हम लोग जो है वो congruent साइड बाय साइड congruence क्राइटेरियन जो है वो इस तरह से हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास जो है वो है एग्जाम्पल 2। In triangle ABC and PQR, AB equals to 3.5 सेंटीमीटर। दो ट्राइंगल्स हम लोगों के पास है ट्राइंगल ABC। सो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR ये दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं। इसमें लाइन सेगमेंट AB जो है उसका मेजरमेंट है 3.5 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट BC जो है उसका मेजरमेंट है 7.1 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट AC का मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट PQ का जो मेजरमेंट है वो भी अगेन 7.1 सेंटीमीटर है। लाइन सेगमेंट BC का मेजर जो है वो 7.1 था। लाइन सेगमेंट PQ का मेजरमेंट जो है वो 7.1 है। लाइन सेगमेंट QR जो है उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। एंड ट्राइंगल ABC में अगर हम लोग देखें तो लाइन सेगमेंट AC जो है उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट पी आर, उसकी लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर एंड लाइन सेगमेंट ए बी जो है उसकी भी लेंथ हम लोगों के पास थी 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एग्जामिन वेदर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो हम लोगों को क्या जो है ढूंढना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। इफ यस, राइट द कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। अगर ये जो है कॉन्ग्रुएंट है तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट पी आर जो है, ए बी एंड पी आर, इन दोनों के मेजरमेंट जो है वो सेम है 3.5 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट बी सी एंड लाइन सेगमेंट पी क्यू, BC एंड PQ, इन दोनों की जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ है वो भी अगेन सेम है 7.1 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट AC एंड लाइन सेगमेंट QR, इन दोनों के मेजरमेंट ऑफ लेंथ भी सेम है 5 सेंटीमीटर। दिस शोज दैट द 3 sides of one triangle are equal to the 3 sides of the other triangle. ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स जो हैं वो दूसरे ट्राइंगल की बाकी की 3 साइड्स जो हैं उसके साथ इक्वल है। सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड साइड साइड, ये जो है कॉन्ग्रुएंस रूल, इसके अकॉर्डिंग ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। फ्रॉम द अबव 3 इक्वालिटी रिलेशंस इट कैन बी इजीली सीन दैट, आप लोग यहां से रफ स्केच करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। वर्टेक्स ए इज करस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स आर, वर्टेक्स बी इज करस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स पी एंड वर्टेक्स सी इज करस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स क्यू। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RPQ। ए के करस्पॉन्डिंग R, बी के करस्पॉन्डिंग P एंड सी के करस्पॉन्डिंग Q। तो इस तरह से हम लोग जो है वो कॉन्ग्रुएंट रिलेशन, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रिलेशन देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द नेम्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डिस्प्लेस द करस्पॉन्डिंग रिलेशन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये जो है वो ट्राइंगल ABC इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल हम लोग PQR नहीं लिख सकते। हम लोगों को कंपलसरी जो करस्पॉन्डिंग रिलेशन है वो ही लिखना है। ए के करस्पॉन्डिंग आर है तो अगर हम लोग ए पहले लिखे तो आर ही हम लोगों को पहले लिखना होगा। अगर यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल BCA लिखते तो बी के अकॉर्डिंग जो है वो वर्टेक्स बी के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो वर्टेक्स पी है, तो इस साइड सबसे पहले वर्टेक्स पी आता। तो इसलिए हम लोगों को जो करस्पॉन्डिंग रिलेशन है उसको ध्यान में रख के ही जो रिलेशन है वो हम लोगों को, या फिर जो नेम है वो हम लोगों को लिखना होता है। यू वुड नो दैट A lies on R, B on P, C on Q। अगर हम लोग अपनी पहले वाली जो मेथड है, कट करे ट्राइंगल एंड फिर उसको दूसरे के ऊपर सुपरपोज करे, सुपरपोजिशन ले, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखें तो वर्टेक्स A जो है वो वर्टेक्स R पे आएगी, वर्टेक्स B जो है वो वर्टेक्स P पे आएगी। तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग रिलेशन एंड देयर लाइन सेगमेंट्स करस्पॉन्डेंस विल डिस्प्ले। तो इसलिए नेम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है लिखना, तो उसको प्रॉपर मेथड में लिखना बहुत ही जरूरी है। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।